गोटेगांव विधायक माननीय महेंद्र नागेश अपने निज निवास स्थान पर जन सुनवाई के आम लोगों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। जन सुनवाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीका है जिससे लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो आप जन सुनवाई कर रहे हैं, इसमें मतलब जो जनता जो आ रही है किस तरीके से जनता संतुष्ट हो रही है? देखें कि आप सब जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में चाहे मोदी जी की, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की प्रतिनिधि भी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा विधानसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला भोपाल में भी मंत्री लोग और संगठन के पदाधिकारी सुनवाई करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश हैं कि प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर, सीओ, एसपी और ब्लॉक मुख्यालय पर डीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ, नगरपालिका के अधिकारी सब लोग जनता की सुविधा के लिए जन सुनवाई करते हैं। और भी समस्या अगर लोगों की है तो 181 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम गोटेगांव के विधायक सेवक होने के नाते अगर गोटेगांव में निवास पर उपलब्ध हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो दूसरे दिन सुबह निश्चित ही सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। और पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सबको मालूम है। लोग बड़े उत्साह से हमारे यहाँ आते हैं। कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ लोग अपनी समस्याएं बताने आते हैं। तो निश्चित ही जो हमारा दायरा है, जितना हमको काम करने का अनुभव है, पद के लायक हम जो जिस लायक समस्या रहती है, कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जो प्रदेश लेवल की हैं, कुछ समस्याएं आती हैं जिला लेवल की हैं, कुछ ब्लॉक लेवल की हैं, कुछ नगर की हैं, कुछ व्यक्तिगत भी रहती हैं। हम हर संभव प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अपनी समस्या बताता है उसको हम लिखते हैं, समझते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं और जहाँ जिस लायक है वहाँ हम प्रयास करते हैं कि हम जनता की मदद कैसे कर सकें। क्योंकि जब हम चुनाव लड़ रहे थे और सबसे अधिक मत हमको मिले हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि स्थानीय प्रत्याशी थे, सभी के जाने परिचित थे, वो सबको विश्वास था हम पर। तो विश्वास पर हम कैसे खरे उतरे यह हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित ही आप सबका सहयोग इसमें मिलता है, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता है, अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलता है। क्योंकि हम जो भी समस्या बताते हैं निश्चित ही वो अधिकारी कर्मचारियों के विशेष कर रहती है। जैसे तहसील की समस्या है, अतिक्रमण की है, बीमारी की, ज़्यादातर बीमारी की समस्या आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्वास्थ्य सुविधाओं की निधि रहती है, स्वेच्छा अनुदान, कोई भर्ती रहता है तो वो हमको एस्टिमेट लाता है, हम तुरंत उसको बना के देते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो मैं अपना एक प्रोफार्मा बनाया, प्रोफार्मा पर हम साइन करके रखते हैं। अगर हम किसी नहीं भी हैं तो किसी को बीमारी का लाभ ना मिले ऐसे नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। आयुष्मान का भी लाभ मिल रहा है। तो कुछ ऐसी समस्या आती है जो दायरे में नहीं है, तो हमारे पास स्वेच्छा अनुदान राशि रहती है जो 75 लाख एक साल में रहती है। उसको हम 1 लाख से लेके 1,000 से लेके 5,000, 10,000 जो जिस लायक है, जिस हिसाब से हमको जानकारी प्राप्त होती कि इनको इतना मदद मिलना चाहिए, मदद करने का प्रयास करते हैं, दवाइयों के लिए प्रयास करते हैं। फिर भी हमारी सरकार ने हर विभाग में अनेक सुविधाएं जनता के हित में चालू की हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता माननीय प्रहलाद जी पटेल जो पंचायत मंत्री हैं, एक अच्छा निर्णय लिया। मजरा टोला सलम, एक गांव से दूसरे गांव अगर नहीं जोड़े तो वो जुड़ जाएंगे। उसके भी हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं हम
संबंधित अधिकारियों को भेजाते। प्रधानमंत्री आवास बीच में कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब लगातार प्रधानमंत्री आवास शहर में भी आ रहे हैं, ग्रामीण में भी आ रहे हैं। हमारी सरकार का कहना है 2028 तक हम पूरा लक्ष्य कर लेंगे। उसके बाद रोडों के लिए भी जहाँ 10 मकान बने हैं, 100 लोग निवास करते हैं, वहाँ तक भी रोड लेके जाएंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई योजना से रोड नहीं होती, तो हम भी शिक्षा अनुदान और अन्य राशि के माध्यम से 25,000 50,000 दे देते। अभी आप देखेंगे आज विपिन बिहारी जी की कथा मछुआरा में शुरू है, आज से लेकर 12 तारीख तक है। उसमें हम बीच में टूर्नामेंट में गए थे, तो लोगों ने कहा भैया यहाँ विपिन बिहारी जी की जो कथा होती है, जहाँ भी उनकी कथा होती है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, गाड़ियाँ रखने की जगह है गाँव में। तो मैंने वहाँ तुरंत 1 लाख रुपए की व्यक्तिगत सहायता करी शिक्षा अनुदान के माध्यम से। तो उनने उस 1 लाख रुपए में लगभग मेरे को लगता है 2 रोड बना दी, और वो सरकारी अन्य पैसे में शायद 2 3 5 10 लाख में नहीं बनती। और आप जिस दिन जाएंगे आप देखेंगे खुद, ऐसा अपन हर नए प्रयास करते हैं। कुछ हमको यहाँ जैसे बच्चे हैं क्रिकेट किट वगैरह भी देना है, कुछ ढोलक वजीरा जो संगीत वाले हैं, मतलब हर स्तर पर हम कोशिश करते हैं। जो जिस लायक हमारे पास आता है हम उस आधार पर उसको सहयोग करते हैं, और निश्चित लोग खुशी से जाता है। और अगर नहीं हो पाता काम तो दोबारा वो हमारे पास आते हैं। हम तो और ज़्यादा प्राथमिकता पे अधिकारियों से भी कहते क्यों नहीं हुआ, और हम तो सबसे पहले तो आवेदन लेते समय ही बता देते हैं कि ये किस लायक समस्या है, हम कर पाएंगे हल नहीं कर पाएंगे, तो चक्कर कटवाने का प्रयास नहीं करते। और लोगों से ये नहीं कहते कि तुम आवेदन वहाँ टाइप करवा लो, यहाँ करवा लो, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, समय, और फिर वो 11-12 बजे दुकान खुलेगी, फिर उसके बाद आवेदन लाएगा, तब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे। उसका ही प्रो फार्मा आप देख रहे बनवाया है। तो ऐसा हम हर प्रयास करते हैं। इसमें लगातार हमको जनता का भी सहयोग मिलता है, अधिकारी कर्मचारियों को भी सहयोग मिलता है, और पत्रकार बंधुओं का भी मिलता है, और कार्यकर्ताओं को भी मिलता है। आप सबका सहयोग आशीर्वाद क्षेत्र की जनता पर बना रहे, हम पर बना रहा है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं पूजा करने के बाद, जैसे ही हम बैठते हैं कि भगवान जो भी हमारे पास आए हम उसकी कैसे मदद कर सकें, ये हमारा हर संभव प्रयास रहता है। जब तक हम पद पर लगातार काम करते रहेंगे, नहीं भी रहेंगे पद पर, तो क्षेत्र के नागरिक होने के नाते, अनुभवों के नाते हम सबका सहयोग करेंगे। आपको धन्यवाद। लंबी